दोस्तों, हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, हासिल कर ले। आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक स्टोरी, सिंपल स्टोरी के थ्रू ये बात समझाई गई है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कैसे मिलेगा, स्टोरी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में मयंक नाम का एक युवक रहता था। तो वो साधारण परिवार से था और गांव के पास ही एक फैक्ट्री थी और वो उसी फैक्ट्री में काम करता था और काम करने के एवज में उसे पैसे मिलते थे। अब उन्हीं पैसों से वो बेचारा अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहा था, यानी कि जीवन चलाता था अपना और अपने परिवार का भी। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक कमी थी। वो कमी ये थी कि उसका जीवन हमेशा एक जैसा रहता था। एक जैसा रहता था मतलब ये कि वो जितना भी पैसा कमाता था और खर्च कर देता था। कमाता तो था लेकिन सारे पैसे वो खर्च कर देता था। अब नतीजा ये होता था कि महीने में जो 30 दिन होते हैं, उसे महीना ख़त्म होने से पहले ही उसके पास कोई पैसा नहीं बचता था और कभी कभी तो आधे महीने में ही ये हाल था। तो एक दिन मयंक ने अपने दादाजी के पास बैठा हुआ था और वो बहुत खुश थे। तो मयंक के दिल में ये इच्छा हुई कि दादाजी से पूछा जाए, दादाजी, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? इतने खुश और शांत रहते हैं, आपके पास कोई चिंता नहीं दिखाई देती है दादाजी। दादाजी, क्या इसके पीछे कोई राज है? दादा बच्चे की मयंक की बात सुन कर के मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुस्कुराए और जवाब दिया। वो बोले, यह इसलिए है मयंक, आज मैं खुश हूँ, शांत हूँ, मेरे पास कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, मयंक ने दिमाग में ये सवाल आया कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसने दादाजी से उत्साह से पूछा, ये वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल फ्रीडम को ही कहा जाता है ना दादाजी? हाँ बेटा, इसे ही कहा जाता है। दादाजी, ये क्या होता है, कैसे मिलेगा, बताओ ना दादाजी। तो दोस्तों, पहले रज़ियाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबाकर, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, मनी सेविंग वीडियो और साथ ही साथ हेल्थ के वीडियो भी लेकर के आते हैं। कभी कभी हम प्रोडक्ट के वीडियो भी लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लगातार मोटिवेशनल वीडियो पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मयंक ने उत्साह से पूछा तो दादाजी ने कहा, दादाजी समझ तो रहे थे कि बेटा, यह सिर्फ बहुत पैसे होने के बारे में नहीं है। तुम अपने खर्चों को अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी बचत और निवेश से चला सको। यह ऐसी स्थिति है जहां तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन काम करते हो, लेकिन जब तुम फाइनेंशियल स्थिति में आ जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम में, तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने सोचा कि भाई, दादाजी ने ये तो कह दिया, अब दादाजी से पूछना होगा। दादाजी, ये बात मुझे उसको समझ में नहीं आई। दादाजी, आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं? और ये फाइनेंशियल फ्रीडम मैं भी हासिल करना चाहता हूँ, बताओ मैं कहाँ से सीखूँ? बेटा, तुम
यूट्यूब पे जाओ और रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रज़ियास चैनल लेकर के आता है तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो। और आज का वीडियो ज़रूर देखना बेटा, क्योंकि इसमें एक सिंपल स्टोरी है और उसमें रज़िया जी ने सारी बात समझा दी है और वो स्टोरी सुनकर तुम्हें सब बात समझ में आ जाएगी। जी दादाजी, ठीक है तब। तो दोस्तों, रज़ियास चैनल आज आपके लिए लेकर के आया है फाइनेंशियल फ्रीडम स्टोरी। तो एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों, उसे आप ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जो अपने खर्चों को चलाने के लिए हमें रोज़गार पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, बल्कि उसे अपने बचत और निवेश से पूरा कर सकने की सलाहियत होती है। तो आइए, एक स्टोरी है। ये स्टोरी है एक किसान की। किसान है शर्मा। शर्मा एक किसान है। वो हर दिन यही सोचता है कि मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बारे में पूरी जानकारी ले चुका है। अब वो इसके बारे में एक छोटा सा कदम उठाता है। रामू जो एक किसान है, वो प्रतिदिन अपने खेतों में काम करता है। अब वो अपनी फसल को उगाता है। वो चाहे अपने खेतों में कमल के फूल भी लगाए हैं, एक तालाब उसने बना लिया, धान भी रोपता है और तालाब में मछली भी पालता है, बतख भी है। वो ये सारे काम कर रहा है। अब उसका रोजगार मेन क्या है? उसका मेन रोजगार है कि वो अपने फसलों को बेचकर जो कमाई होती है उसे कहते हैं रोजगार पर निर्भर करना। यदि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर अपने पास रखता है बचाकर, एक बार और ध्यान से सुनिए दोस्तों, वो हर दिन खेत में काम करता है और अपनी फसल बेचकर कमाता है। यह हो गया उसका रोजगार पर निर्भर होना। और इसी में से वो कुछ हिस्सा बचा कर रखता है। वो धीरे धीरे उन पैसों को जोड़ता है। धीरे धीरे वो कभी बतख बेच दिया, कभी मुर्गी बेचा, अंडा बेचा और कमल के फूलों को भी बेचता है। इस तरह से वो यानी कि ये उसका साइड इनकम हो गया। वो इस तरीके से भी पैसा जमा कर रहा था और जमा करते करते छोटी छोटी रकम को जमा करते हुए उसे एक बड़ी मुश्त रकम हो गई। अब वो बड़ा रकम हो गया तो अब उसने सोचा कि अब मुझे इन पैसों को कहीं निवेश करना चाहिए। तो उसने निवेश करने के लिए ये सोचा कि क्यों नहीं एक घर ले लिया जाए, और एक घर को लेने के लिए सोचा और उसने पैसे जोड़े। तो उसने पता लगाना शुरू किया पहले कि कहाँ मुझे अच्छी यानी घर मिलेगा और मेरे बजट में कहाँ, जितना मेरा बजट है इतना में। उसे पता लगाते हुए ये घर बना बनाया उसको मिल गया और उसने वो घर को खरीद लिया अपनी पूरी रकम दे करके। ये हो गया उसका निवेश। और उसने अब किराएदार खोजे और उस घर को किराए पर लगा दिया। अब हर महीना उसे अपनी आमदनी से अतिरिक्त पैसा आने लगा, यानी कि किराया आने लगा। अब ये किराए को जो किराया आता था वो पैसा वो बचाने लगा, और साइड इनकम तो था ही उसका, और उससे भी वो पैसे बचाने लगा। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये उसकी वित्तीय स्वतंत्रता हो गई। यानी कि अगर वो खेत में काम नहीं भी करेगा तो उसे ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका इनकम खड़ा हुआ है। तो उसे सोचना नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरा पेट कैसे चलेगा, मेरे परिवार का खर्चा कैसे पूरा होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि रोजगार उसका खेती में काम करना था और वित्तीय स्वतंत्रता हो गई उसकी। मकान खरीदकर उसने जो निवेश किया छोटे छोटे पैसों को जोड़कर, वो अब एक बड़ा पैसा बन गया और उसने दूसरा मकान लिया। अब उससे भी उसे इनकम आने लगी। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल करनी है और रोजगार क्या है, निवेश क्या है।
ये दोनों आप समझ गए। यानी किसान खेती कर कर फसल बेचता है, वो उसका रोजगार हो गया। और वो जो साइड इनकम क्या हो गया, मुर्गी बत्तख बेचता है, ये इसका साइड इनकम हो गया। और इसका निवेश हो गया घर खरीदना, और इसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। अब उसे ये नहीं सोचना है। अगले महीने से ही अब मयंक को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब मयंक ने क्या किया, मयंक ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। भले ही वो थोड़ा सा था, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची पर उसने रोक लगाई और पैसों की सही जगह निवेश करना शुरू कर दिया। अब वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर चुका था, इसलिए वो पैसा थोड़ा थोड़ा हो करके एक बड़ा रकम बना और धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी और उसके निवेश से भी उसे कुछ अतिरिक्त आय आने लगी। समय यूं ही अपनी रफ्तार से बीतता गया और मयंक ने अपने पैसे को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया। एक दिन वो समय भी आ गया कि मयंक के पास ढेर सारे पैसे हो गए। निवेश के पैसे उसके पास ढेर सारे हो गए। अब मयंक को काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मयंक को अब काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने जो पैसे बचत किए उसे सही जगह पर निवेश किया। और अब वो काम करता है तो उसकी मजबूरी में नहीं करता है। क्योंकि दादाजी ने उसे जो कुछ बताया और उसे सिखाया, उसने उससे चला और रज़िया चैनल से सीखा और सीख करके उसने वो कदम उठाया और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम को उसने बढ़ाया। दादाजी ने एक दिन पूछा, मयंक क्या तुम अपनी लाइफ में अब खुश हो? तो मयंक ने कहा, हाँ दादाजी, मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ। क्यों मयंक, पहले ऐसा क्या था कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थे लेकिन अब खुश हो? कि दादाजी, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता नहीं था, लेकिन रज़ियाज़ चैनल के थ्रू मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपने जो बताया, आप दोनों की वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका हूँ। दादाजी, आपको पता है मैंने अपने बचत के पैसे को निवेश कहाँ किया है? एक मकान लेकर के, और उस मकान को मैंने रेंट पर चढ़ा दिया है। और मेरा जो एक और तल्ला है, मैं उसे यानी पीजिंग गेस्ट रूम की तरह यूज़ किया है। सो उससे भी मुझे बहुत अच्छे पैसे और आमदनी आ रही है। मुझे ये फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता है, अभी भी मैं जाता हूँ। लेकिन दादाजी, आपको पता है अब मैं मजबूरी में वहाँ काम नहीं करता। फैक्ट्री में अब मेरा तरक्की भी हो चुका है, क्योंकि मैं निश्चिंत होकर के काम करता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं अपने काम पर पूरा फोकस करता हूँ, जिससे मेरा काम बहुत अच्छा है। अब मेरा जो रुतबा है वो भी और अच्छा हो गया है। तो दादाजी, मुझे समझ में आ गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होकर के काम करना कितना अच्छा होता है और इंसान इसी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी तरक्की की ऊपर चलता जाता है। अब दादाजी, मैं अब अपने शौक़ को भी पूरा करता हूँ, लेकिन बेफिजूल खर्ची कम करता हूँ और मैं हर साल पैसे निवेश करता हूँ। और दादाजी, आपको पता है मैंने समाज सेवा का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे शौक़ था कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ, किसी के लिए कुछ कर सकूँ। सो आज मैंने वो अपना सपना मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं दूसरों को भी यही सलाह दूंगा कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द हासिल करें और मजबूरी में काम ना करें, बल्कि अपने शौक़ से काम करें, अपने शौक़ को तवज्जो दें। तो दादाजी ये सुन करके बहुत खुश हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने दादाजी के बातों का मतलब समझ लिया था कि वित्तीय स्वतंत्रता
सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये क्या है? ये समय, पसंद और शांति के बारे में। यह जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। इंसान अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये कहानी हमें क्या मैसेज देती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समय, पसंद और शांति और ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीना है। इसका पहला मकसद यही है। आपके जीवन में शांति हो जाती है। और इसका मतलब क्या है? इस कहानी से मतलब यही निकलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है कि हमें यहाँ तक जा कर के रुक जाना है। नहीं, ये आपको जीवन भर चलता रहेगा। इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? इसकी शुरुआत आप करेंगे छोटे छोटे कदमों को उठा करके। अगर आप छोटे छोटे कदम नहीं उठाएंगे, मतलब कि छोटे छोटे बचत नहीं करेंगे, तो आप एक बड़ा बचत हासिल नहीं करेंगे। और जब बड़ी बचत नहीं होगी तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो छोटी बचत, छोटा निवेश, पहला कदम और सही वित्तीय आदत आपको बनानी होगी। आपको अच्छा आदत डालना होगा कि आपको हर महीने बचत करनी है। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल करके रखना होगा। मैंने एक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इस किताब को पढ़ा है। आप भी उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। रज़ियास चैनल मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आता है आपके लिए, और मोटिवेशनल वीडियो से आपको मिलती है आप शांति, आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने जीवन में सफल होते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। रज़ियास चैनल आपके लिए लेकर के आएगा नेक्स्ट वीडियो, जो आपके कामयाबी में, आपकी सफलता में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।